ही अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, जय मसीह की जी माता जी जय मसीह। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। मेरा नाम है मारिया दाऊद जी और मुझे एक सवाल पूछना है बाइबल से कि मसीह में हम जो हमारे जो खुदा के खादिम हैं, हम उनको स्पिरिचुअल फादर कॉल कर सकते हैं? अरे बाप रे। कैन वी से देम स्पिरिचुअल फादर? क्योंकि जी अभी लास्ट डेज में फादर डे था, तो जी मेरे मोबाइल पे स्टेटस लगाया था कई लोगों ने जी कि वो पास्टर को स्पिरिचुअल फादर कह के कि ये हमारे रूहानी बाप हैं। तो जी मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, हम उनको क्या कहते हैं, खुदा के खादिमों को हम स्पिरिचुअल फादर नहीं कह सकते। वो खुदा के खादिम हैं, वो चरवाहे हैं। तो उन्होंने मुझे कोट किया पहला करंथियों 4 बाब और उसकी 15 आयत। जी जी पहला कुरिन्थियों 4 का 15। जी, जहां जी लिखा है क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते जी तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, जी जी इसीलिए कि मैं ही अंजील के वसीला से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। जी अब यहाँ पर 10,000 उस्ताद दिखे ना, 10,000। जी तो ये चीज मैंने उसको कोट की कि यहाँ ये चीज पढ़ो कि उस्ताद के बारे में कहा है, उस्ताद भी होते वो तो सारे तुम्हारे बाप नहीं होते। जी 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 तो सिस्टर आप थोड़ा सा सिस्टर मैं समझ गया, मैं जवाब देना चाहूंगा। बट साथ ही साथ जितने भी 1500 के ऊपर जितने भी लाइव अभी देख रहे हैं, मैं आपको भी बताता चलूं, जो मैंने अभी कहा था कि 200 प्लस वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। और जो सिस्टर ने अभी पाकिस्तान से कॉल किया है, मैं इनको भी बताना चाहता हूं कि इसका जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि पृथ्वी पे किसी को बाप नहीं बुलाना है, फादर नहीं बुलाना है। यहाँ तक कि मैं भी मती का 23 का 9 पढ़ूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद में आप पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय वचन 24 भी निकाल के देना बाद में, इसको याद रखना, ठीक है ना। मैं पढ़ने जा रहा हूँ सिस्टर, उसके बावजूद मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना, मसीह मार्केट में फैला हुआ है। ये वायरस है, ये एक्चुअली बाप बुलाने का ना, ये वायरस है। सिस्टर आप सुन रही हैं? जी जी बिल्कुल जी सुन जी रही हूँ। मेरे साथ बने रहें, ठीक है ना। और सबसे पहली चीज, आपका बहुत बहुत स्वागत कि पाकिस्तान से आपने कॉल किया है। क्या कहते हैं थैंक यू ना, पास्टर। जी जी, बॉर्डर पे भले ही लड़ाई होगी लेकिन हम मसीह में एक हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जी 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 ओके, मैं वचन 9 पढ़ रहा हूं। लिखा है, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। सीधी लाइन, जिसको कहते हैं पत्थर की लकीर, जिसको कहते हैं क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, यीशु की तरफ से निकला हुआ शब्द है कि पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह जो तुम में है। जो तुम में बड़ा हो वह छोटा, वो तुम्हारा सेवक बने ना। सिस्टर जी, इस वचन को पढ़ने के बाद एक दिमाग में और एक चीज मैं डाल देता हूं, क्योंकि बीच में कमेंट्स बॉक्स में किसी ने पूछा था कि फिर जो हमारे बायोलॉजिकल बाप हैं, मतलब जिनसे हम पैदा हुए, क्या उनको भी पापा नहीं बुलाएं? देखो यहां पे फिर क्या आता है, इंटेंशन। यहां पे क्या आता है, मनसा। यहां पे क्या आता है, उसके पीछे का पर्पस। आप अपने पृथ्वी के पिता को पिता नहीं बुलाओगे तो किसको बुलाओगे? लेकिन जीसस की टीचिंग में वहां पृथ्वी के पिता का कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहां पे बात हो रही है रब्बी, यहां पे बात हो रही है गुरु का कॉन्सेप्ट, यहां पे बात हो रही है कि ऐसों को कहना कि आप मेरे टीचर हैं, प्रीचर हैं, और मैं आपको अभी से पापा बुलाऊंगा। बीच में किसी ने कहा था कि मैं तेरा आत्मिक पिता हूं, मैंने तुझे जन्म दिया, यहां तक भी बोल दिया गया था। तो जिसके चलते पहला कुरिन्थियों की किताब, सिस्टर जी आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 4 अध्याय वचन 24। जी मैंने बोला था निकाल के रखिए जी, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय वचन 24। और जितने दर्शक देख रहे हैं 4 का 24। जी आपने कौन सा वचन बोला सिस्टर? पहला कुरिन्थियों पास्टर जी मैंने बोला था 4 का 15। उसमें ओके 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 ओके, ठीक है 15 निकालिए। जी जी आपके लिए मैं पढ़ने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा। ओके, एक काम करते हैं, 14 से पढ़ते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं। ओके, नाउ हम सभी जानते हैं कि पौलुस क्या था, मैं इसके ऊपर अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन पौलुस को पता था कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसकी उम्र अच्छी खासी है, जो काफी बुजुर्ग हो चुका था यहां पहुंचते पहुंचते, और जिसके चलते वो सभी को कंसीडर करता था एक बच्चे के रूप में, मेरा ये बेटा है, बालक है, XYZ।
जो कि गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी इंटेंशन आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना सिस्टर, और जितने दर्शक है वो भी वचन 15 में बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं सिस्टर, आपसे भी पूछूंगा क्योंकि भविष्य में आपको भी काम आएगा, बहुत ध्यान से सुनिए, क्या कहीं पे भी पौलुस ने यह कहा है कि तुम भी अपने आप को किसी का पिता बुला सकते हो? नहीं, कहीं पर भी नहीं कहा। एग्जैक्टली क्या पौलुस ने कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि ओके अब मैं एक नया डॉक्ट्रिन बना रहा हूं कि तुम इसको लागू कर दो और खुद को भी तुम जैसे मैं पिता हूं वैसे तुम जो है आत्मिक पिता बनकर घूमो? ऐसा कहीं पे भी हम पढ़ सकते हैं सिस्टर? नहीं सर, नहीं पढ़ सकते। मैं कम से कम 30 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं, मैंने तो एक बार भी नहीं पढ़ा। वो भी छोड़िए, क्या इसके अलावा सिस्टर आप भी सुनिएगा, क्या इसके अलावा कहीं और लिखा है कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं? नहीं, बिल्कुल कहीं भी नहीं लिखा। एग्जैक्टली तो फिर मैटर वहां पर आ जाता है कि किसी एक वचन को उठाकर इतने बड़े लेवल पे एक डॉक्ट्रिन बना देना कि कॉल मी फादर। चलिए एक काम करते हैं, इसको रखते हैं एक तरफ मत्ती 1 कुरिन्थियों 4:15 और दूसरी तरफ रखते हैं मत्ती 23:9। तो कौन किस पे भारी पड़ेगा? मतलब यहां पे वजन किसका है, यीशु का स्टेटमेंट या पौलुस का स्टेटमेंट? जी सिस्टर आपको भी पूछ रहा हूं। यीशु का स्टेटमेंट। एग्जैक्टली जी तो सर, हम यीशु का स्टेटमेंट। जी तो हम यीशु के साथ चलेंगे, हम पौलुस के साथ क्यों चलें? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और पास्टर जी थैंक यू सो मच, आपने आंसर दिया। और मैं टंग्स के बारे में बहुत कंफ्यूज रहती थी, और जिन दिनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी उन्हीं दिनों में मैंने आपका जो टंग्स के बारे में मैसेज सुना, और मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा खुदावन आपने मुझे मतलब इस चीज के लिए उभारा, मेरे अंदर ये लड़ाई चल रही थी और आपने इस चीज को क्लियर किया, और मैं औरों को भी बताती हूँ। तो जो तो उस चीज को मानता ठीक है, जो नहीं मानता फिर मैं को छोड़ देती हूँ। लेकिन मैं आपके मैसेजेस, आपकी वीडियोस अपनी फैमिली में शेयर करती हूँ, और वो लोग नहीं सुनना चाहते, लेकिन मैं आपकी वीडियो जब से आपका प्रोग्राम देखी हूँ 2 साल हो गए हैं, और अभी ये जो आपका क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है मैंने एक भी नहीं मिस किया, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी हमें मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रू टीचिंग, सच्ची तालीम हम पा रहे हैं, और अब हम मतलब बड़े उससे हम क्या बोल सकते हैं। इसीलिए मैंने उस लड़की को ये कहा कि आपने ये क्यों कोट किया, ये बाइबल ऐसा नहीं कहती। और फिर मैंने उससे कहा कि आप उसका अकॉर्डिंग टू एक और मुझे कोई रेफरेंस दिखाओ, है कोई 2-3, तो बात कंफर्म हो जाती है। तो वो कहती कि ठीक है मैं आपको बताऊंगी। तो ये भी मैंने खुद ही ढूंढा, और फिर मैंने कहा कि आज मैं आपसे बात करके फिर उससे बात करूंगी। जी सिस्टर लाइन में रहें, प्लीज लाइन में रहें। आपसे मैं 2 बातें करूंगा, प्लीज लाइन में रहें। सबसे पहला, जितने दर्शक देख रहे हैं आप भी सुनिएगा, कभी भी कहीं का भी कोई पास्टर मुझ जैसा, इस जैसा, उस जैसा, देश से विदेश से कहीं से भी आपके पास में अगर कोई डॉक्ट्रिन पेश करता है, कहता है कि देखो ये डॉक्ट्रिन है, ये सिद्धांत है, ऐसा होना चाहिए, अच्छी बात है, आप उनको चुपचाप सुन लो, लेकिन उसके बाद धीरे से उनको पूछो कि सर क्या इसका वचन कोट कर सकते हैं? तो वो तुरंत निकाल के एक वचन रखेगा ना, तो फिर उनको बोलना है कि सर इसका दूसरा वचन निकाल सकते हैं। तो लिखा है ना कि 2 या 3 गवाह से बात क्या होती है, पुख्ता होती है। ये हो गया एक जो कि आप लोगों को हमेशा करना है, वो चाहे टंग्स का टॉपिक हो, ताइथ का टॉपिक हो, कॉलिंग आवरसेल्फ फादर का बात हो, किसी भी यहां तक कि बैप्टिज्म, जीसस के नाम का बैप्टिज्म या पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बैप्टिज्म, ऐसे किसी भी डॉक्ट्रिनल इशू का कम से कम 2 से 3 स्क्रिप्चर होना चाहिए जो उसको जो है पुख्ता कर सके किसके ऊपर डॉक्ट्रिन बनेगी ना। दूसरी बात सिस्टर आपके लिए है, क्या पाकिस्तान में आप जो काम कर रही है काबिले तारीफ है, अप्रिशिएट करता हूं, क्या आप मसीह मंथन के ग्रुप से जुड़ चुकी हैं? नो सर, अभी तक तो नहीं जुड़ी। जी सुनिए, मैं चाहता, सुनिए ना सिस्टर, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान से आप इसको लीड करें, और सिस्टर आशा विलर, आपको शायद नंबर होगा आपके पास में, जो कि मैं कह रहा हूं कि इंटरनेशनल लेवल पे आशा जी को आप कॉल करें, और पाकिस्तान में आप लोग क्या कर सकते हैं, आप के जितने भी लोकल लोग हैं उन सबको आप पाकिस्तान व्हाट्सएप ग्रुप, MMB पाकिस्तान ग्रुप ऐसे करके शुरू करिए। ठीक है जी, क्योंकि शैतान को तकलीफ है ना, इसे शैतान को तकलीफ है ना इन खरी शिक्षाओं से, तो फिर हमको अगर छेड़ेंगे तो हम तो और भड़केंगे, क्योंकि आग है, आग को जितना हवा मारोगे वो तो उतना फैलेगा। तो एक काम करते हैं ना, इसको और फैलाते हैं सिस्टर।
बिल्कुल बिल्कुल जी ऐसी बात है, जी जी बिल्कुल जी। ऐसी। तो आशा जी को ओके, कॉल थैंक यू। करिए, आशा जी को कॉल करके आप एक व्हाट्सएप ग्रुप जो पाकिस्तान ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाए, ठीक है? ओके या ओके गॉड पास्टर ब्लेस, जी, गॉड ओके ब्लेस, गॉड पास्टर। ब्लेस।